हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज कॉरिडोर लाइटिंग के बारे में। यानी कि बंद गलियारा है, अगर उसमें हमको लाइट की व्यवस्था करनी है तो कैसे करें कि हम स्टेप बाय स्टेप बल्ब को ऑन करते जाएं और स्टेप बाय स्टेप बल्ब हमारा ऑफ होता चला जाए। तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे इस मल्टीपल लाइन डायग्राम की सहायता से कि कैसे किया जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसको कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम 3 बल्ब को यहाँ पे लिए हैं। आप 3 बल्ब या 4 बल्ब आप अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग 3 बल्ब को लेकर कनेक्शन करते हैं एग्जाम में। ये 3 बल्ब ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो 3 बल्ब को ऑपरेट करने के लिए हमको 3 स्विच की आवश्यकता होगी, जबकि एक क्लोज कॉरिडोर के लिए है। ओपन कॉरिडोर में आपका अलग हो जाएगा। तो क्लोज कॉरिडोर में 3 स्विच होगा, जिसमें से एक स्विच होगा आपका 2 वे और 2 स्विच होगा आपका एक स्विच 1 वे होगा, 2 वे होगा। स्विच S1 जो होगा 1 वे है और ये 2 वे, ठीक है। अब देखिए, इसको कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो आपको ज़रूरी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 बल्ब को बनाएंगे। 1 मिनट। 3 बल्ब को लेंगे और तीनों बल्ब को जो है न्यूट्रल पॉइंट से हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला जो काम हमारा, 3 बल्ब लेंगे और तीनों को न्यूट्रल से हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस आता है, हम स्विच को बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। उसके बाद स्विच को बनाएंगे। स्विच कौन सा है, ये 1 वे, 2 वे, 2 वे। 2 वे में हमारा 3 टर्मिनल होता है और 1 वे में 1 टर्मिनल होता है, सॉरी 2 टर्मिनल होता है। अब देखिए, अब टर्मिनल बनने के बाद हम अगला स्टेप जो होता है इसका नंबरिंग करना। नंबरिंग हम कैसे करते हैं ये सीख लीजिए आप। नंबरिंग करने के बाद कौन सा टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा और कौन सा टर्मिनल बल्ब से कनेक्ट होता है, ये अगला स्टेप आता है। तो इसको भी आप समझ लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा कि वो क्लोज कॉरिडोर का वायरिंग कैसे करना है। तो चलिए देखिए, नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले इसको हम नंबर 1 करते हैं, इसको हम नंबर 2 करते हैं। फिर उसके बाद अगला टर्मिनल हमारा आता है, इसको हम क्या करते हैं, सॉरी 1 मिनट, इसको हम कर देंगे नंबर 1, इसको हम कर देंगे नंबर 2 और इसको हम कर देंगे नंबर 3। जस्ट इसके अपोजिट इसको हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग 1 2 3, और इसको हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज 1 2 3। ये तो हो गया हमारा नंबरिंग। इस तरह से आपको नंबरिंग करना है एग्जाम में। और नंबरिंग करने के बाद एक चीज़ आपको याद रखना, 2 2 1 2 2 1। इसका मतलब ये कि हमको दो, इसका स्विच का जो टर्मिनल 2 है इसके 1 से और इसका जो 2 है इसके 1 से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाने के बाद आपको जो भी टर्मिनल बचता है उसको बेसिकली बल्ब से कनेक्ट करना है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, नंबरिंग हो गया। अब आगे स्टेप बाय स्टेप चलिए समझते हैं कनेक्शन कैसे करना है। फिर अब देखिए, यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम फेज को लाएंगे, 1 से कनेक्ट कर देंगे। फिर 2 को 1 से, फिर इसके 2 को 1 से, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद जो टर्मिनल हमारा बचेगा उसको हम बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद एक स्टेप होता है, चलिए पहले इसको कनेक्शन करके उसके बाद समझते हैं। ये देखिए, हमने कनेक्शन कर दिया कंप्लीट। सबसे पहले फेज को हम ला के नंबर 1 टर्मिनल से कनेक्ट किए, फिर 2 को 1 से, यहाँ पे देखिए 2 को हमने 1 से कनेक्ट किया, फिर इस 2 को इस 1 से कनेक्ट कर दिया, सॉरी यहाँ पे देखिए 1 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया कनेक्शन। अब बचता 2 को 1 से जब हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, फिर बचता हमारा 3, फिर इस 2 को इस 1 से कनेक्ट कर दिया तो बचता है यहाँ पे 3 को हमने कर दिया बल्ब से कनेक्ट। फिर इसमें होता है 1 कनेक्ट हो गया। फिर बचता हमारा 2, अगला कोई स्विच नहीं है अगर, तो हमारा 1 ये कनेक्ट नहीं होगा, ये 2 बचा, तो ये इस बल्ब से हम क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे। और इसका बचता है 3 टर्मिनल, तो इस बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट। अब देखिए, ये बेसिकली 1 वे स्विच है। ये मान लीजिए इस तरह से है, ये जो है 2 पे टच करेगा, इसको हमने डॉटेड बना दिया है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ तक आता है, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखिए, अगर हमको बल्ब को ऑफ कंडीशन में बनाना है, ठीक है, ऑफ कंडीशन में बनाना है, तो ये 2 जो है हमारा कनेक्ट है 1 पे, ठीक। यहाँ से अगर हम ऑन करेंगे तो ये कनेक्शन आ जाएगा 1 पे। और जो है ये अगर 3 से रहेगा कनेक्ट, मान लीजिए यहाँ हमने कर दिया 3 से कनेक्ट, तो ये 2 पे टच करेगा। 1 जो होता है हमारा हमेशा फिक्स करेंगे हम। 1 में इसमें इस कंडीशन में 1 जो हमारा फिक्स है ये नहीं कहीं जाएगा, ये 2 और 3 को टच करेगा, ठीक है। तो इस पे 3 पे हमने कनेक्ट करा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा डॉटेड, ठीक। अब डॉटेड हो गया, तो
तो यहाँ देखिए ये कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ये कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ से ये आया 1 पे, 1 को कर दिया हमने 3 पे, 3 से कर दिया बल्ब को कनेक्ट। तो ये हमारा हो गया ऑफ कंडीशन में। यहीं से आपको देखिए ऑफ कंडीशन, कोशिश यही कीजिएगा कि हमेशा जो मल्टीपल लाइन डायग्राम है उसको ऑफ कंडीशन में ही बनाइएगा। अब देखिए ये ऑफ कंडीशन में, अब ये जो है इसको भी इसी तरह से 1 को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे 3 से, ठीक है। अगर ये 3 से कनेक्ट हो गया, 2 हमारा क्या हो गया, डॉटेड, सॉरी ये हो गया डॉटेड, यानी कि ये कनेक्ट। अब देखिए ये काम कैसे करता है, इसको समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए आया और ये स्विच S1 पे आया, इसको क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, तो ये 1 को टच करेगा, यानी फेज जो हमारा 1 से 2 पे कनेक्ट हुआ और 2 जो है हमारा फिर 1 पे कनेक्ट है, और ये 1 जो है हमारा 3 से कनेक्ट है और 3 से हमारा बल्ब कनेक्ट है। यानी आया न्यूट्रल टू डायरेक्ट बल्ब को मिला है, यहाँ से आया फेज दिया, फेज हमारा कनेक्ट हो गया, ये लाइट हो गई हमारी ऑन। फिर वो जाता है स्विच S2 के पास, S2 के पास जाता है और सोचता है कि ये बल्ब ऑन करे, ये L1 ऑन करे और L2 हमारा ऑन हो जाए, क्योंकि ये इससे गुजर चुका है। तो फिर ये करेगा ऑपरेट, स्विच को ऑपरेट करेगा और ये 3 से आकर के 3 से छोड़ करके 2 पे कनेक्ट होगा। फिर देखिए अब 2 पे जब कनेक्ट हो गया, यहाँ से तो कनेक्शन ऑन करके चला गया है, यहाँ से कनेक्ट होकर के यहाँ पे लाइट आई 1 पे, और 1 से वो कर दिया 2 पे, और 2 से हमारा आया बेसिकली 1 पे, और 1 से आया इस पे, इस स्विच के हिसाब से 3 पे, और 3 जो है हमारा बल्ब से कनेक्ट। तो ये बल्ब हो गया हमारा ऑन। अब फिर जाता है वो स्विच S3 पे, कहता है कि हमको ये L2 को ऑन करना है, L3 को, सॉरी L2 को ऑफ करना है, L3 को ऑन करना है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, 1 तो फिक्स है, इसको क्या करेगा 3 से 2 पे कनेक्ट कराएगा, यानी यहाँ से जो हमको सारे कनेक्शन मिले हैं, यहाँ पे फेज आया है तो 2 पे कनेक्ट होगा, 2 से हमारा फेज मिल गया, यहाँ से न्यूट्रल मिला है, यानी ये हो जाएगा L2 हमारा ऑफ और L3 ऑन। तो इस तरह से हम करते हैं क्लोज कॉरिडोर का वायरिंग, और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप समझा कैसे किया जाता है वायरिंग। और देखिए इसको बनाने के लिए एग्जाम में सबसे मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान दिया जाता है, जिससे नंबर मिलते हैं आपको। हमने यहाँ एक गलती करी है कि अगर इसको हमने ऊपर से फेज को लेके गया है, तो ये कोशिश होना चाहिए कि ये जो फेज है हमारा ऊपर से ही करे, ठीक है। तो ये सब थोड़ी सी टिपिकल चीज़ें देखिए, यहाँ पे हमने ये थोड़ा नीचे कर दिया, ये थोड़ा ऊपर कर दिया, तो ये बराबर होना चाहिए, मैंने फ्री हैंडली इसको खींच दिया है। तो आप ऐसा एग्जाम में मत करिएगा। ये भी देखिए हमारा तिरछा है, ये आप भी कोशिश करिएगा कि MD रहे या फिर स्केल रहे तो उससे बराबर खींचे, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में खींच दिए हैं, आप ऐसा मत करिएगा। ये हमने थोड़ा सा गंदा कर दिया है, ये आप मत करिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा मल्टीपल लाइन डायग्राम। इसके बाद हम समझते हैं कि सिस्टमेटिक डायग्राम कैसे बनता है। सेम इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक डायग्राम का भी वायरिंग करते हैं। मल्टीपल लाइन डायग्राम को हम सिस्टमेटिक डायग्राम को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो देखते हैं हम कैसे। सिस्टमेटिक लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम इसी पेज पे बनाएंगे, क्योंकि अगले पेज पे बनाएंगे बार बार पेज पलटना होगा, तो इसी पे हम इसी में बना दे रहे हैं। आप पहले इस वीडियो को पॉज कर करके अगर चाहें तो इस फिगर को बना लीजिए, उसके बाद ही सिस्टमेटिक डायग्राम देखिए, क्योंकि हम जा रहे हैं अब सिस्टमेटिक डायग्राम इसी में बनाने। सिस्टमेटिक लाइन डायग्राम क्या करेंगे, हम ऐसे एक ऊपर वायर खींचेंगे, एक लाइन हो गया, ये भी एक नीचे लाइन हो गया, ठीक। ये हमारा फेज है, इसको लिखेंगे हम ऊपर 230 वोल्ट और 50 हर्ट, ये हमारा फेज हो गया, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। अब इस चित्र की सहायता से हम देखिए, सबसे पहले S1 स्विच हम बनाएंगे, S1 फेज हमारा पॉइंट 1 पे आया S1 के, ये देखिए हमारा स्विच S1 है, और S1 का पॉइंट 1 ये टर्मिनल 1 है, ये कनेक्ट हमारा फेज से, मैंने फेज से कनेक्ट कर दिया, और ये 2 पे कनेक्ट नहीं है, उसके नीचे हम बना देंगे 2, और ये 2 पे कनेक्ट नहीं है तो ये हमारा डॉटेड हो जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनल हो गया 2। अब ये 2 टर्मिनल क्या होगा, S2 के, S2 जो स्विच है उसके 1 से कनेक्ट है, तो हम बेसिकली बीच नीचे बना देंगे S2 का 1 टर्मिनल, ये हो गया हमारा कनेक्ट, ठीक है। S2 का 1 टर्मिनल, ये S2 का 1 जो हमारा बेसिकली किससे कनेक्ट है, 3 से, ठीक है, और 3 हमारा क्या कनेक्ट है, L1 से। तो ये S2 का 1 को हम कनेक्ट करेंगे 3 से, इसके 3 से कनेक्ट हो गया, और ये 3 जो हमारा L1 से कनेक्ट है, यहाँ पे हम बनाएंगे L1, और L1 जो है ये डायरेक्टली न्यूट्रल से, यानी L1 का जो एक टर्मिनल है न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिए। अब बचा 1 2 3 हम यहाँ कनेक्ट कर दिए, और डॉटेड में हमारा बचता है पॉइंट 2,
ये S2 स्विच हो गया हमारा। ठीक, अब बचता है S3 स्विच। S3 स्विच में हमारा कनेक्शन कैसे है, इस डायग्राम मल्टीपल लाइन डायग्राम में हम देखते हैं। इसका 2 नंबर स्विच S2 का 2 3 के 1 से कनेक्ट है। तो यहीं नीचे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहीं नीचे हम एक पॉइंट बनाएंगे। ये मान लीजिए हमारा टर्मिनल 1 हो गया S3 का। ये 1 जो हमारा कनेक्ट है 3 पे, यहाँ देखिए S3 का, ये 3 पे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम बना लिए 3, थोड़ा आप गैप दे के बनाइएगा, मेरा बहुत छोटा हो गया। यहाँ पे ये 3 मान लीजिए टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ। फिर डॉटेड में बचा हमारा 2, हमने इसको बना दिया डॉटेड। और ये 3 टर्मिनल हमारा L2 से कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम बना दीजिए मान लीजिए L2, L1 L2। और ये एक टर्मिनल किससे कनेक्ट है, न्यूट्रल से। L1 L2 का वायरिंग हो गया। अब देखिए ये जो बचता है S3 का जो 2 बचा है, ये कनेक्ट है L3 से। तो यहीं नीचे हम मान लीजिए बना दिए बल्ब L3, और ये कनेक्ट है न्यूट्रल से। तो इस तरह से हमारा हो जाता है ये सिस्टमेटिक डायग्राम, जो कि बिल्कुल ये मल्टीपल लाइन डायग्राम की सहायता से हमने खींचा है। तो आप भी इसी तरह से सबसे पहले मल्टीपल लाइन डायग्राम खींचेंगे, उसके बाद सिस्टमेटिक डायग्राम। इजी है, ऐसे ही देख देख करके कौन किससे कनेक्ट है कर करके इसी तरह से कनेक्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे जो होता है, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट से हमारा मोटिवेशन और जिसकी वजह से हमको वीडियो और बनाने का मन करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिटिंग माई चैनल। थैंक्स।